हमारा साधा है, आज टॉपिक है गुरु होने का अधिकार कौन है। गुरु के महिमा गोविंद से भी अधिक बोला जाता है, लेकिन शिष्य का उद्धार करने वाला गुरु का ही ऐसा महिमा। श्रीमद् भागवत में है, गुरुर न स्यात् स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्याजननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्या न मोचयेद जः समुपेत मृत्युम। जो आसन्न मृत्यु से रक्षा नहीं करेगा वही गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता भी नहीं, इष्ट देव नहीं, एवं पति पति नहीं। इसीलिए संत का वाणी में है, चौथे पद चिन्ह है, बिना शिष्य करो मत कोय। इसका तात्पर्य है, जितने दिन तक शिष्य का उद्धार करने का माने क्षमता खुद में आता नहीं, उस तक खुद गुरु बनो मत। कारण गुरु होकर शिष्य का उद्धार नहीं कर पाए तो अधिक दोष लगेगा। हरई शिष्य धन सुख न हरई, सो गुरु घोर नरक महु पर। अर्थ है, जो गुरु केवल शिष्य का धन हरण करता है, सुख हरण नहीं करता, वो नरक में पड़ता है। वो जो गुरु नरक में पड़ने का कारण है, मनुष्य अन्य कहीं जाके कल्याण भी कर सकता था, लेकिन गुरु उसको अपनी शिष्य बना के एक स्थान में बांध दिया। उसको आत्म कल्याण करने के लिए जो मनुष्य शरीर मिलता था, उससे वो प्रतिबंधक सृष्टि किए। मतलब जिसके घर में कुत्ता आ गया एवं घर का मालिक दरवाजा बंद कर दिया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस परिस्थिति में वही कुत्ता को वहां पे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसके बाद अन्य कहीं पे भी नहीं जा सकता। आजकल शिष्यगण का भी वही दशा ठीक ऐसे ही। गुरु खुद का तो कल्याण नहीं कर सकता एवं अन्य कहीं पे भी जाने के लिए सुयोग नहीं दे रहे हैं। यदि शिष्य कहीं पे भी चला गया, वो उसको धमक भी देते हैं कि तू मेरा शिष्य होके अलग लोग के निकट जा रहे हो। एक संत थे, उसका नाम करपात्र जी महाराज, बोल रहे थे, जो गुरु केवल शिष्य बिना देते हैं, मतलब शिष्य बना देते हैं, शिष्य का उद्धार करता नहीं, अगले जन्म में वो कुत्ता होता है एवं वही शिष्य बग मतलब कीटाणु उनका उनका खून पीते हैं, कीटाणु बन के उनका खून पीते हैं। मंत्री दोषश्च राजानं जाया दोषः पतिं जथा, तथा प्रप्नोत्य संदेहं शिष्य पापं गुरुं प्रिय। जैसे मंत्री का दोष राजा को एवं पति का दोष पति को लगे, वैसे ही शिष्य का पाप में गुरु का भी भागीदार होता है। यह सुनिश्चित दापयत सोकृतं दोषं पत्नी पापं शोभर्तरी, तथा शिष्यार्जितं पापं गुरुमाप्नोति निश्चितम। जैसे कि पत्नी का दोष और पाप पति को लगेगा, वैसे ही शिष्य के द्वारा अर्जित पाप गुरु को अवश्य लगेगा। एक संत का पूर्व जन्म का वास्तव घटना वर्णना उल्लेख करते हैं। पूर्व जन्म में वो कोई राजा का मंत्री थे। उनका वैराग्य भाव उत्पन्न होने से सब कुछ त्याग करके वो उच्च कोटि विरक्त संत हो गए। उनका सानिध्य में अन्य साधु भी निवास करने लगे, मतलब रहने लगे। राजा भी उनके पास दीक्षा ग्रहण करके भजन करने के लिए निर्णय किए। वो उनका निकट जाके उनकी शिष्यत्व ग्रहण किए। समय क्रमे गुरु अपनी शरीर त्याग दिए। वहां पे वही राजा का महंत पद में नियुक्त करा दिया गया। राजा का पहले भी भोग विलास माने उपभोग करने का स्वभाव था। वही राजा महंत होने के बाद भोग में प्रवृत्त हो गए। परिणाम स्वरूप वही राजा मृत्यु के बाद नरकगामी हो गए। गुरुदेव पहले मंत्री जो संत हुए थे, उच्च लोग में
गमन किए थे। नरक भोग करने के बाद वही राजा का पुनर्जन्म हुआ। वैसे ही गुरु का भी उनके साथ में जन्म लेना पड़ा। वही गुरु पुनः भगवान के प्रति सम्मुख कराए, लेकिन शिष्य भाव ग्रहण ना करके मित्र जैसा माने रखने लगे। इसके बाद वो जीवन में भी और किसी को शिष्य नहीं किए। इसके बाद इसके द्वारा प्रमाणित हुआ कि गुरु यदि शिष्य को उद्धार नहीं कर पाए, तब शिष्य का उद्धार के लिए पुनः उनको संसार में आना पड़ेगा, मतलब गुरु को संसार में आना पड़ेगा। इसलिए जो शिष्य का उद्धार करने में समर्थ, वो केवल गुरु होना उचित है। शिष्य का उद्धार करने में जो समर्थ है, वो केवल गुरु होना उचित है। आजकल का सभी गुरु चेला को भगवान के प्रति आकर्षित ना करके अपने तरफ आकर्षित कराते हैं। चेला को भगवान के तरफ ना करके अपने तरफ कराते हैं। ये घोर अपराध है। जी भगवान का पास होने के लिए इच्छा किया था, लेकिन उसको खुद का चेला बना लिया और वो ही गुरु के पास अटक गया। वर्तमान वो भगवत अभिमुख कैसा होगा? गुरु तो भगवान के अभिमुख होने के लिए खुद प्रतिबंध सृष्टि किए। जो भगवान का सम्मुख करा देते हैं, भगवान का प्रति श्रद्धा और विश्वास करा देते हैं, वही है असली गुरु। उदाहरण, स्वयं हनुमान जी विभीषण का विश्वास को खुद के प्रति दृढ़ ना बना के भगवान के प्रति दृढ़ कराने लगे। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परन कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रीत लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहार। असो में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, किन्हि कृपा सुमुरी गुण भरे बिलोचन नीर। अर्थ है, हे विभीषण, मेरा बात सुनो। सेवक प्रति प्रीत करना प्रभु का ही एक रीत। बोलिए, मैं किस जाति में? जाति में चपलमती, वानर एवं सब दृष्टि में नीच। सुबह जो हमारा नाम पकड़ता है, उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। हे सखा, मैं ये अधम होने से भी प्रभु रामचंद्र मेरे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का गुण स्मरण करके हनुमान जी का नेत्र युगल में प्रेम का अश्रु परिपूर्ण हो गया। मतलब भगवान का गुण स्मरण करके हनुमान जी को आंखों में प्यार का आंसू भर गया। संत शरणानंद लिखते हैं, जो उपदष्ट व्यक्ति भगवत विश्वास स्थान में वो लोगों का अपनी व्यक्तित्व को विश्वास प्रदान करते हैं एवं भगवान का साथ संबंध ना करा के अपने व्यक्तित्व के साथ संबंध कराते हैं, वही लोग घोर अनर्थ करते हैं। कोई भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने के बजाय परमात्मा भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास करने से अधिक उन्नति होगा एवं जल्दी ही होगा। जो गुरु खुद के ऊपर विश्वास स्थापन करता है, कराते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, खुद का नाम जपने को बोलते हैं, खुद का रूप में ध्यान कराते हैं, अपनी पूजा भी कराते हैं, अपनी चरण धोने के लिए बोलते हैं और धोते भी हैं, वो केवल पतन होता है। उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। भगवान के अंश होने से मनुष्य मात्र में सभी लोगों का सर्वदा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। ये संबंध स्वतः और स्वाभाविक कृत्रिम नहीं है, लेकिन गुरु के साथ संबंध बनने का संबंध कृत्रिम है। कृत्रिम संबंध में कल्याण माने उद्धार होता नहीं, वरन बंधन होता है। संसार में कृत्रिम संबंध ही हम बंधन में पड़ते हैं। आप सभी खुद विचार कीजिए, जो लोग गुरु बनाते हैं, वो क्या सभी लोगों का कल्याण हो गया है? यदि किसी को कल्याण हो गया है तो बड़ा आनंद का बात है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं है। एक तरफ में जो लोग गुरु बनाते हैं, मेरा विश्वास
गुरु बनाते हैं वो लोग, एवं दूसरी तरफ में जो लोग गुरु ना करके सत्संग बनाते हैं, वो लोग उभय के माध्यम में आपको कुछ पार्थक्य क्या दिखता दिखता है? विचार कीजिए। गुरु करने से अधिक उन्नति होता है, यह सत्संग करने से अधिक उन्नति होता है। गुरु मेरा कल्याण कर देंगे, इससे भावना रहने से साधना में लापरवाही दिखाई देता है। वैसे ही गुरु कर रहे हैं, जो लोगों के पास जितना क्रोध और द्वेष भाव रहता है, सत्संग कर रहे हैं जो लोग के पास उतना नहीं है। किसी को उत्तम संग प्राप्त हो जाने से भी वो किसी के साथ झगड़ा मारपीट का काम नहीं करते हैं, लेकिन खुद को कोई गुरु का चेला मानते हैं वही व्यक्ति अन्य कोई गुरु का चेलागण के सहित मारपीट भी करते हैं। गुरु कर रहे हैं लोगों से कोई भी विशेष परिवर्तन होने का दिखता नहीं। केवल गुरु कर रहे हैं, लोगों का गुरु बना लिए, ये एक भ्रम धारणा होता है, लेकिन और कुछ नहीं होता। केवल गुरु बनाने से मुक्ति हो जाएगा, ऐसे कोई नियम नहीं। गुरु होना और गुरु कराना बहुत बड़ा विपदजनक, ये खेल और तमसा नहीं। उदाहरण, कोई व्यक्ति एक कपड़ा दुकान के जाके बोला मुझे ऐसे कपड़ा दे दो। ये क्षेत्र में दुकानदार यदि उससे कपड़ा का मूल्य लेकर उसको कपड़ा नहीं देगा तो यह क्या उचित ठीक होगा? वैसे ही शिष्य तो करेंगे, पूजा और भोग तो ग्रहण करेंगे, लेकिन शिष्य का उद्धार नहीं करेंगे, ये क्या उचित है? पहले चेला उसके द्वारा उद्धार करेंगे, यह केवल ठग है। चेला के द्वारा खुद का माने गुरु का पूजा करते हैं, उसी से भेटी ले लिए, चेला भी किया और भगवत प्राप्ति कराने का कोई नाम निशान नहीं है, तब तुम गुरु होए। इसलिए गुरु होते हो माने भगवत प्राप्ति करवाओ, एवं यदि भगवत प्राप्ति नहीं करवाओगे तब तुम्हारा गुरु होने का कोई अधिकार नहीं। यदि चेला का कल्याण नहीं कर पाओगे तब उसको अन्य स्थान को जाने के सुयोग दो। यदि तुम खुद का कल्याण नहीं कर सकते तब उसको प्रतिरोध करने का तुम्हारा कौन से अधिकार है? खुद कल्याण नहीं कर सकते एवं उसको अन्य कहा जाने को नहीं दे रहे हो, तो ऐसे करके तुम शिष्य का जीवन नष्ट कर देते हो, उसका मनुष्य जीवन निरर्थक कर देते हो। वो खुद का कल्याण कैसे करेगा? जितना दूर संभव गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना अनुचित। गुरु शिष्य का संबंध ना जोड़ के संत का बात मानने से उन्नति होगा, और नहीं मानोगे भी क्षति नहीं होगा। लेकिन गुरु शिष्य संबंध स्थापन करके बात नहीं मानेगा तो क्षति होगा। कारण, यदि गुरु ठीक है तो तुम उनका एक भी बात को भी लापरवाही मत करो, उनका पालन करो, उनका पालन करो मत, तब इसके द्वारा गुरु के प्रति अपराध होता है। यह अपराध को भगवान मध्य क्षमा नहीं कर पाएंगे। शिव क्रोधाद गुरुस्ताता गुरु क्रोधा शिवो नहीं, तस्मात् सर्व प्रजत्नेन गुरुराज्ञं न लंघयेत्। शिव का क्रोध में तो गुरु रक्षा नहीं कर पाते हैं, लेकिन गुरु के क्रोध से शिव भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गुरु के आज्ञा उल्लंघन मत करने के लिए सभी प्रकार प्रयत्न करना उचित। राखई गुरु जयी कोप विधात, गुरु विरोध नहीं कोभ जगत त्राता। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।